नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन, जबकि भारतीय बाजारों के अंदर अगर आज की बात की जाए तो मोर और लेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज है। आज लगातार दूसरा दिन, जबकि इंडेक्स करीब 51 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। जो एक बढ़िया तेजी इंडेक्स ने बनाई थी उसको सस्टेन तो कर ही रहा है इंडेक्स, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली एक रेंज के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक भी करीब 364 अंक ऊपर है, 3/4% की बढ़त है। इसको इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है एटलीस्ट आज। और एचडीएफसी बैंक के दम पर 1700 की दहलीज पर एचडीएफसी बैंक आज पहुंचता हुआ, जिसके दम पर निफ्टी बैंक में तेजी है और निफ्टी में भी काफ़ी हद तक आज के लिए आपको रुझान दिखाई पड़ेगा। एक बार ही जरा इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स लेकर आए कि उसमें आज सबसे पहला नाम आपको वही दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स हालांकि गिरा और गिरकर वापस संभला जरूर है। फ्लैट साइड पे मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स इनफैक्ट 0.5% ऊपर है। कंपेरेटिवली मिड कैप के यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है। कल मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस थी। 1300 शेयर तेजी में है, 1064 शेयरों में बिकवाली है, यानी कि जो रेशियो कल बना था 50-50 का रेशियो, उसी की तर्ज पर आज भी रेशियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कंट्रीब्यूशन में एचडीएफसी बैंक अकेला 37 अंकों कंट्रीब्यूशन, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों मिला के करीब 60 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एलएनटी 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी और कोल इंडिया नेगेटिवली, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज फ्यूचर एक्सप्रेस हम बातचीत करेंगे। पहले सेक्टर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पे आईटी में एक अच्छी खरीदारी है, कैपिटल गुड्स में खरीदारी है, रियल्टी में खरीदारी है और साथ ही साथ फाइनेंशियल्स में खरीदारी है, निफ्टी बैंक में खरीदारी है। फार्मा अभी थोड़ी पहली बाइंग आई है, लेकिन मेटल, एफएमसीजी, रियल्टी, पीएसयू बैंक्स थोड़े बहुत प्रेशर के साथ आज कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट रियल्टी आज हैवी सेल ऑफ के बीच में है, 2% के आसपास बिकवाली देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा मैम से। शिल्पा रावत हमारे साथ मौजूद हैं पीएल रिसर्च से। इनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। कुछ एक स्टॉक्स जो है उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे हम शिल्पा मैम से, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर 23,600, 23,700, 23,800 के आसपास कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, स्पेशली 23,600 के आसपास, 23,500, 23,400 और सबसे इंपॉर्टेंट 23,300, जहां पर अभी पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। ज़्यादातर जानकार मान रहे हैं कि 23,300 टूटने तक एटलीस्ट मार्केट सो फार सेफ साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक जो कि आज ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, एक बार उसको भी देख लीजिए। करीब 52,100, 52,200, 52,500 के आसपास आपको राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। 52,100, 52,000 के जोन्स में 52,000, 51,900 और 51,800 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। आज जो लॉन्ग्स बन रहे हैं या शॉर्ट्स बन रहे हैं कि करके उसे भी देख लीजिए किस तरह की सिचुएशंस लॉन्ग शॉर्ट पे बनते हुए दिखाई पड़ रही है। कि जो मार्केट्स में अभी फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं उसके लिहाज से महानगर गैस, बीईएल, पावर ग्रिड, आईजीएल और अदानी पोर्ट, यहाँ पर खरीदारी है। स्पेशली महानगर गैस और आईजीएल दोनों में खरीदारी है। शॉर्ट कवरिंग बन रही है एल्केम में भी। कुछ देर पहले खबर आई, खबर का इंपैक्ट है 4% ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है ईआईआर मिलान की उसको लेके, एक यूनिट को लेके। चंबल फर्टिलाइजर, एक्साइड, संवर्धना मदरसन और इंडिया मार्ट, कुछ और ऐसे नाम जहां पर 2.5 से लेके 3.5% तक की तेजी है। शॉर्ट बिल्डअप है आरबीएल बैंक में, कंटेनर कॉप में, सेल, इंडसइंड बैंक, डीएलएफ जहां पर बिकवाली है। अनवाइंडिंग है यूनाइटेड ब्रिवरीज में, ओबरॉय रियल्टी में, बंधन बैंक, डीएलएफ और चोलामंडलम इन्वेस्ट, जहां पर आपको बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ेगी। अनवाइंडिंग साइड पर आप देख रहे हैं। इन नंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके एक व्यू आपका, क्योंकि बाजार है तो तेजी में, लेकिन पिछले कुछ दिन से रेंज बाउंड आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कोई ना फायर वर्क है ना कोई बहुत ज़्यादा बिकवाली है। आज एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा है, तो एचडीएफसी बैंक के दम पर निफ्टी बैंक पूरा आउट परफॉर्म कर रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सभी जी एंड सभी दर्शक। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडाइसेस डेफिनेटली आज हमने एक डिप देखा है। गेन्स प्रोटेक्टेड है, लेकिन अभी स्लो एंड स्टेडी गेन्स जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि धीरे धीरे अभी सेक्टर्स में और पर्टिकुलर बिग बॉयज जो हैवी वेट्स हैं उन सब में एक बाइंग आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का आउटलुक पॉजिटिव है। निफ्टी मुझे लगता है यहाँ पे 26,650 के लेवल्स के लिए एक अप्रोच ले रहा है और बैंक निफ्टी टूवर्ड्स 52,350 टू 52,500। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर आया। सुनिए शिल्पा मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ शॉर्ट, अगर है शॉर्ट तो? जी, 2 लॉन्ग्स हैं और एक शॉर्ट है। जो लॉन्ग है पहला वो है ऑरो फार्मा में थोड़ी बाइंग हम लोग देख रहे हैं और ऑरो फार्मा में हम लोग देख रहे हैं कि एक मोमेंटम आ रहा है। तो यहाँ पे जुलाई के अगर फ्यूचर्स में बात करेंगे तो स्टॉक 1230
34 पे है, तो यहाँ पे आप 1210 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1255 टू 1270। ये पहला लॉन्ग है। किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू करना है तो आप 1240 का कॉल ऑप्शन जो रफली 39-40 रुपीज़ के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 30 का रखिए और पहला टारगेट रहेगा टूवर्ड्स 52 एंड देन 58। तो 52 और 58 के टारगेट्स के लिए 1240 की जो औरबिंदो फार्मा की कॉल है उसके ऊपर आप अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग साइड पर आप औरबिंदो फार्मा पे आप नज़र रखें। ये आपने शिल्पा मैम ये महीने के लिए बोला है, नेक्स्ट मंथ की कॉल जो है उसको ही बात कर रहे थे आप? नहीं, जुलाई सीरीज में करेंगे बिकॉज ये मुझे लगता है शायद जून में बहुत सारी जगह पे अलाउ नहीं करते हैं। ये बात तो आप सही कह रहे हो। इनफैक्ट ये बहुत सारी जगहों पे अलाउ है भी नहीं जून में, तो जो 1240 की जुलाई की कॉल जो है उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी कॉल शिल्पा मैम? दूसरा मेरा बाय रहेगा HDFC बैंक। HDFC बैंक यहाँ पे 1680 के ऊपर एक रेजिस्टेंस जो हुआ करता था उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये मूव एक्सटेंड हो सकता है 1720-30 तक। तो यहाँ पे HDFC पे बैंक में आप बाय कर सकते हैं। 1670 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट्स ऑफ 1720 टू 1730। 1720 1730 एचडीएफसी बैंक अब वो क्रूशियल जोन पे जा रहा है। 1722 इसका 52 वीक्स हाई है, तो अगर 1720 1730 निकाल देता है तो उसके बाद वो तेज़ी और अलग लेवल पे जाएगी। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट 1670 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं 1730 के टारगेट्स के लिए एचडीएफसी बैंक में। तीसरा नाम शिल्पा मैम? तीसरा रहेगा मेरा सेल TVS मोटर में। TVS मोटर थोड़ा आज डाउन स्लाइड में है, थोड़ा ऑटो सेक्टर में भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा है, तो जुलाई का फ्यूचर्स अराउंड 2432 है, आप इसमें सेल कीजिए। स्टॉप लॉस आप 2450 का रखिए, छोटा सा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 2400 से लेके 2380 के भी टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 2450 का एक स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं TVS मोटर्स में। डे लो के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकती है बिक वाली। आप 2450 के टारगेट्स का स्टॉप लॉस लेके आप बिक वाली ढूंढ सकते हैं TVS मोटर में। शिल्पा मैम, आपने फार्मा की बात की तो उसमें एक एल्केम लैब, अभी थोड़ी देर पहले इसमें खबर भी आई थी, इनके एक प्लांट को EIR मिला है, उसके बाद रिएक्शन आया है बहुत स्ट्रॉन्ग और ये F&O का टॉप गेनर भी बन गया है, 5250 के आसपास के हाइस बना के भी आया है। इसमें क्या करना चाहिए? जी, एल्केम यहाँ पे 5200 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये पॉजिटिव है। ये मूव आपको 5300 50 तक भी दे सकता है, लेकिन क्योंकि थोड़ा वाइल्ड काउंटर है और अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो रेंज 5000 डाउन साइड में है और अपसाइड 54-5500 है। तो लेकिन इंट्राडे के हिसाब से अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है 5170 का एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है इनफ होना चाहिए। यहाँ पे आप पहला टारगेट 52-55 का देखिए, इसके ऊपर जाता है तो 5300 के भी आएंगे। ओके, तो 5250 पहला टारगेट यानी कि इंट्राडे हाई, और उसके बाद 5300 में निकल सकता है। लेकिन हाँ, 5200 के ऊपर सस्टेन करना इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही यहाँ पर आप कोई कॉल लेंगे। ऑटो इंसलरी में, क्योंकि आपने ऑटो में आज सेल कॉल दी है और ऑटो इंसलरी आज अच्छी तेज़ी में है, इसमें एक्साइड आता है, इसमें मदरसन आता है, सो इनमें क्या कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है? कॉन्ट्रैक्टेड एक्चुअली सुमित जी सुबह था अशोक लेलैंड पे ऑलरेडी, और इसको हमने देखा भी काफ़ी रनअप अच्छा है, लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 245-247 पे एक रेजिस्टेंस बन गया है। वहीं पे एक्साइड में भी हमने देखा है कि हाई से काफ़ी करेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे अभी के लिए मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। सीमेंट में आज पाएंगे मैम, अल्ट्राटेक अच्छी तेज़ी में है, JK सीमेंट आज 2% की तेज़ी में कामकाज कर रहा है, यहाँ क्या करना चाहिए? जी, डेफिनेटली JK सीमेंट में एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 4200 पे सपोर्ट है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4500 के भी टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे JK सीमेंट ऑन डिक्लाइंस टूवर्ड्स 40-50 आप बाय कर दीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस 4200 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स टूवर्ड्स 4500 एंड मे बी इवन मोर, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं। तो 4500 के आसपास तक के चाल JK सीमेंट में शायद बनते हुए दिखाई पड़े। वैसे भी एक अच्छी तेज़ी पूरे सीमेंट पैक में आज आते हुए दिखाई पड़ रही है, बढ़िया अप मूव यहाँ पर है। मैम, 2-3 शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं, जिसमें एक बॉश को देखिए कि ऑटो की आपने बात भी की थी थोड़ी देर पहले। बॉश वैसे भी अच्छी तेज़ी दिखा के गया है सीरीज़ के अंदर और अभी भी 2% ऊपर है और अच्छा शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट दिखाई पड़ रहा है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? एक और दूसरा नाम रहेगा इंडिया मार्ट का, ये भी 2.5% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है और यहाँ पर भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीदें लग रही हैं। इन दोनों को कैसे रीड कर रहे हो आप?
सुमित जी, बॉश को अगर आप देखेंगे तो 33,000 पिक तो सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे 35,000 36,000 तक के भी लेवल्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेटअप बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आप इसमें एक लॉन्ग ले सकते हैं। वहीं पे इंडिया मार्ट की बात करेंगे तो इंडिया मार्ट 2700 के ऊपर ऑलरेडी अभी सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे टारगेट जो है 2900 तक के भी हैं, तो यहाँ पे आप 2640 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट स्टिल 2900। तो 2900 तक की चाल इंडिया मार्ट में बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। चलिए आगे भी हम शिल्पा से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब बात करते हैं एलाइड ब्लेंडर्स की मैनेजमेंट से। आज से कंपनी का आईपीओ खुला है। 28 जून को ये आईपीओ बंद होगा और इशू प्राइस 267 रुपये से 281 रुपये प्रति शेयर का है। आईपीओ से 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी के आईपीओ पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी आलोक गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। आलोक सर आज स्टूडियो में होते, लेकिन किसी ज़रूरी मीटिंग की वजह से उनको जाना पड़ा। आलोक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज से आईपीओ होने जा रहा है, पहले तो उसके लिए शुभकामनाएं आपको। मैं आप ही से ही कंपनी की डिटेल्स पहले सुनना चाहूँगा, कंपनी किस तरह के कामकाज में है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स मेरे को पता है। इसमें तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे या लार्जेस्ट आईएम इंडियन फॉरेन लिकर बेस्ड कंपनी के तौर पे भी हम जानते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स में जोड़ सकता हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कंपनी के बारे में कुछ कामकाज। और दूसरा, आईपीओ की डिटेल्स में 1500 करोड़ रुपए आप रेस कर रहे हो, 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश है, 500 करोड़ का ओएफएस है। सो क्या डिटेल्स हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आज मेरे से बात करने के लिए। एबीडी की शुरुआत 1988 में हुई। जिस 1988 में हमारी फ्लैगशिप ब्रांड ऑफिसर्स चॉइस हमने लॉन्च करी। 35 साल के जो सफर है उसके अंदर एबीडी ने एक बहुत ही सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, सेल्स का, मार्केटिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का। जहां पर अभी हम हैं, हमारे 32 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो हमको पैन इंडिया प्रेजेंस देते हैं। हमारे पास 16 ब्रांड हैं और इन 16 ब्रांड के अंदर 4 मिलेनियर ब्रांड हैं। जैसा आपको मालूम है कि इस बिजनेस के अंदर मिलेनियर ब्रांड मतलब आपकी कस्टमर की एक्सेप्टेंस है, ट्रेड की एक्सेप्टेंस है। तो हमारी 4 ब्रांड मिलेनियर ब्रांड है, जो कि ऑफिसर्स चॉइस हमारी फ्लैगशिप ब्रांड है। उसके बाद ऑफिसर्स चॉइस ब्लू, आइकॉनिक व्हाइट जो हमने अभी रिसेंटली नवंबर 22 में ही लॉन्च किया है, और स्टर्लिंग रिजर्व विस्की। और जो हमारा पोर्टफोलियो आगे की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारा फोकस प्रीमियम और लग्जरी साइड पर रहेगा, जहां पर हमारी प्रेजेंस पिछले साल तक नहीं थी। और जनवरी इस साल में हमें अपनी पहली प्रीमियम प्रोडक्ट जो कि एक जिन है जिसका नाम है जोया लॉन्च करी है। बहुत बदलाव आगे के टाइम में रहेंगे। जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको कैसे हम ठीक से लेवरेज करें टुवर्ड्स अ बेटर पोर्टफोलियो। जहां तक सवाल है आईपीओ का, आईपीओ 1500 करोड़ का है, जिसमें 1000 करोड़ प्राइमरी है और 500 करोड़ ओएफएस है। जो इशू का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू पे ऑफ आवर डेट, जो तकरीबन 800 करोड़ है। उसके बैक पे हम लोगों का सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट होगा, और जो बैलेंस कैपिटल है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा टुवर्ड्स अ बेटर एंड अ मोर प्रीमियम पोर्टफोलियो। तो आलोक सर, एक जो नया सेगमेंट जिसमें आप एक्सपैंड कर रहे हो वो आपका प्रीमियम सेगमेंट है। दूसरा करीब 8.5 रादर मैं कह रहा था 9-9.5% के आसपास का आपका मार्केट शेयर अभी आप कमांड कर रहे हो। इस सेगमेंट में बहुत लिमिटेड प्लेयर हैं, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट को कमांड करते हैं। पेनिट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा आपके लिए मार्केट खुल रहा है, और क्योंकि अनऑर्गेनाइज मार्केट ही बहुत ज़्यादा आ गई है, नॉन लिस्टेड स्पेस में बहुत बड़ी मार्केट है जिनको आप कैप्चर कर सकते हो, और रीजन वाइज लिकर का जो है वो चलन अलग है। तो आपके लिए कौन कौन से एरियाज ऑफ ऑपरेशन है जिसको आप एक्सपैंड करने की सोच रहे हो गोइंग फॉरवर्ड? और दूसरा, ये जो जिन मार्केट है या जो लग्जरी मार्केट है जिस पे आप अच्छा एक्सपेंशन सोच रहे हो, इसके लिए हम क्या उम्मीदें लगाएं? जी, ऐसा है कि जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कंज्यूमर है वो अब एक्सपीरियंस ड्रिवन है। कंज्यूमर कॉन्स्टेंटली इज लुकिंग फॉर न्यू ब्रांड्स। सो ये हमारे जैसे मार्केटियर के लिए जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है बहुत अच्छी बात है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेट है। तो आर एबिलिटी कि हम कस्टमर को अपनी नई प्रोडक्ट का ट्रायल करा सकें, उनको इंगेज कर सकें, हमारे लिए थोड़ा आसान है। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, हम करीब 93% हमारी विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। हम करीब 77,000 आउटलेट्स कवर करते हैं। ये प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स के लिए हमने एक इंटरनल कैपेबिलिटी के लिए एक नया डिवीजन चालू किया है जिसका नाम प्रेम ब्रांड है, यानी कि प्रीमियम ब्रांड्स को कैसे हम की अकाउंट्स में ऑन प्रेमिस के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिश कर सकें। जो हमारा पोर्टफोलियो न्यू ब्रांड का होगा और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, हमको लगता है कि वी हैव बोथ, जिसको हम बोलते हैं राइट टू प्ले एंड राइट टू विन।
तो आलोक सर, कहीं पढ़ रहा था मैं कि आपने थर्ड पार्टी बॉटलिंग वगैरह अपने लिए कर रखा है, और साथ जी। साथ आपको बहुत ज़्यादा शायद ट्रांसपोर्टेशन पे काम नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बहुत हद तक आप कंट्रोल रखते हो। और पिछले 3 साल के मार्जिन्स भी मैं देख रहा था कि आपने बहुत स्ट्रांगली एक्सपैंड भी किए हैं और होल्ड भी किए हैं। सो इबिटा परफॉर्मेंस या मार्जिन परफॉर्मेंस क्या मान के चले हम गोइंग फॉरवर्ड? जी। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट बॉटलिंग का सवाल है, हमारी इंडस्ट्री में 2 तरह की मैन्युफैक्चरिंग है। एक है डिस्टिलेशन। हमारी डिस्टिलरी है स्टेट ऑफ तेलंगाना में, जो हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, जो 100% कैपेसिटी पे डिस्टिलरी हम हर साल चलाते हैं। और दूसरा हमारा बॉटलिंग टाई अप, जो हमारे कुछ अपने बॉटलिंग यूनिट्स हैं और कुछ थर्ड पार्टी के यूनिट्स हैं। इसको हम एक एसेट लाइट अप्रोच बोल सकते हैं कि बॉटलिंग के अंदर हम एसेट लाइट अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसमें हम पार्टनर्स अपने थर्ड पार्टी बॉटलिंग पार्टनर्स के साथ और अपनी यूनिट के साथ अपना फॉरवर्ड नेटवर्क प्लानिंग करते हैं। सो ये एक प्लानिंग का तरीका है कि जो कोर है वहाँ पर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, और जिस एरिया के अंदर हम पार्टनर्स के साथ कर सकते हैं वहाँ पर हम उस तरीके से आगे चलें। जहाँ तक एबिटा मार्जिन्स की बात है, हमारा इंटरनल प्लानिंग ऐसी है कि हम अगले कुछ सालों में पीयर पैरिटी एबिटा पे पहुंचे। तो जो गैप है हमारा अभी एबिटा के अंदर और जो मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनीज हैं, जो इनका एबिटा है, उस गैप का जो गैप है उसको एड्रेस करने के लिए दोनों हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पीएनए एंड प्रीमियम एंड लग्जरी साइड पे, और जो हमारा ईएनए है थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, करीब 30% ईएनए हमारा अपना है एंड 70% ईएनए हम मार्केट से खरीदते हैं। तो हम कैसे 100% कैप्टिव ईएनए से पहुंचे, ये 2 चीजें करने से हम लोग मार्केट पैरिटी एबिटा पे पहुंच पाएंगे। एक लास्ट सवाल, क्योंकि कंपनी का जो मेजर बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है विस्की ही रहेगा, लेकिन विद टाइम आपने जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी काम करना शुरू किया और धीरे धीरे आप बाकी सेगमेंट्स के अंदर भी एक्सपैंड कर रहे हो। 99% से घटते घटते 97% रेवेन्यू आप उसका लिया और स्लोली बाकी कंपनी एक्सपेंशन हो रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड क्या मान के चलें, ये वो तो ऑब्वियसली लार्ज प्रोडक्ट रहेगा ही, लेकिन बाकी सेगमेंट पे भी फोकस एक्सपैंड होने वाला है? जी, जैसा आपको मालूम है कि विस्की अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ टोटल आईएमएफएल सेल, और ये पिछले 30 साल से 65% पे है। तो विस्की एक डोमिनेंट फ्लेवर रहेगा। तो वहां पर तो हम अपने को स्ट्रॉन्ग करेंगे ही, मगर प्रीमियम और लग्जरी साइड पे जो हमारा पोर्टफोलियो है वो विस्की प्लस नॉन विस्की होगा। जैसा मैंने कि आपको पहले बताया कि जो हमारी पहली प्रीमियम ब्रांड है जोया जिन, वो नॉन विस्की है। तो बिल्कुल फोकस रहेगा, बिकॉज जो प्रीमियमाइजेशन है वो हर फ्लेवर पॉइंट पे हो रही है, और उसका एडवांटेज हमारे जैसे मार्केटियर को मिलना चाहिए। चलिए आलोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और हमसे बातचीत की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईपीओ के लिए। आशा करते हैं बढ़िया नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड हमें देखने को मिलेंगे और आपसे हम आगे मुलाकात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने बहुत के बहुत लिए धन्यवाद। और तमाम डिटेल से बातचीत करने के लिए। आईपीओ आज से खुल रहा है और तमाम आईपीओ की जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी। ये 28 जून तक खुला रहेगा। 267 281 इसका प्राइस बैंड है। 26 रुपये पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट आपको दिखाई पड़ेगा। तमाम डिटेल्स को आप सुन रहे थे मैनेजमेंट से। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और शिल्पा हमसे आगे बातचीत जारी रखते हैं और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। 46 अंकों की बढ़त निफ्टी में है। सेंसेक्स करीब 232 अंक ऊपर है और 374 अंक ऊपर अभी निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। शिल्पा मैम, सिचुएशन में एक सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सुमित जी, सस्ता ऑप्शन थोड़ा सेल साइड में रहेगा तो पुट में रहेगा। यहाँ पे वोल्टास की बात करेंगे तो वोल्टास यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1540 पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे डाउन साइड टूवर्ड्स 1450 से 1400 तक का भी आपको एक एक्सटेंडेड वर्जन दिखेगा। तो यहाँ पे 1500 का पुट जुलाई सीरीज का जो रफली 50-51 रुपीज़ में है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 35 का रखिए। टारगेट्स ऑफ 75 से लेकर 90 के बीच में आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक 35 का स्टॉप लेके 90 के टारगेट्स के लिए आप वोल्टास की 1500 की पुट में खरीदारी कर सकते हैं। 50 जुलाई की ऑब्वियसली 50-51 के आसपास यह भी कामकाज कर रहा है। आप यहाँ पे खरीदारी करिए, 35 का स्टॉप लॉस रखिए और लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को आप इस पुट में देख सकते हैं। 75 और 90 ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे। चल पाए हम 2-3 नाम और जहाँ पर आज, क्योंकि आप सेल साइड की आज बात भी कर रहे हो मल्टीपल जगहों पे, तो आज रियल स्टेट से कोई नाम? ओबरॉय रियल्टी आज दबाव में है, डीएलएफ आज दबाव में है, यहाँ से कोई नाम?
जी यहाँ पे एक्चुअली ओबरा रियल्टी आज सुबह मैंने रेकमेंड किया था 1880 में जुलाई फ्यूचर्स में फॉर टारगेट्स ऑफ 1850 टू 1800। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू करना है तो आप 1800 के पुट के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का सीरीज़ है तो ऑप्शंस हर जगह पे बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो केयरफुली आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें काफ़ी और मीनिंगफुल करेक्शन बाकी है। यहाँ पे इट कैन डू 1800 1780 ऑल्सो। मैम अभी हम बातचीत कर रहे थे आईपीओ की जो नया खुलने वाला है, एडीबी की मैनेजमेंट थी हमारे साथ। तो लिकर स्पेस में दो प्रोमिनेंट कंपनियां हैं और दोनों में काफ़ी बज़ रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड यूनाइटेड ब्रिवरीज। यूनाइटेड ब्रिवरीज आज 4% नीचे है और यूनाइटेड स्पिरिट्स अदरवाइज आज करीब करीब 12 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है। हालिया तेज़ी के बाद आया, ऐसा नहीं कि हाल में ऐसी गिरावट है, बड़ी तेज़ी देखने के बाद गिरावट आई है। क्या करें इनमें? यूपीएल में अगर आप देखेंगे तो एक मौका है जहाँ पे 1900 तक के लेवल्स में आप इसमें एक सेल दे सकते हैं, वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट की तरफ है, तो इसको अवॉइड करके यूपीएल में आप सेल ले सकते हैं। तो यूनाइटेड ब्रिवरीज एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप सुन रहे थे शिल्पा मैम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन लॉन्ग साइड पर आप जाएंगे दो स्टॉक्स में, शॉर्ट साइड पर जाएंगे आप टीवीएस मोटर्स में और एचडीएफसी बैंक। शिल्पा मैम को लॉन्ग साइड में दिखाई पड़ रहा है 1720 1730 के टारगेट्स के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।